तो आज हम नई मेथड सीखेंगे जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। यह मेथड भी मीन निकालेगी, पर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे समझ में आता जाएगा। या अभी तक के जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें गोल करके भी ये बात समझ सकते हो। जैसे कि स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 7 से। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, द डाटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। हमें पूरा डाटा बता रखा है और बोला फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। हमें मीन कंसंट्रेशन निकालना है SO2 का। तो जिस तरीके से हम चाहते थे उस तरीके से जाए, कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एफ है हमारे पास, एक्स की जरूरत पड़ती थी, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना था। तो ऐसा करेंगे तो आंसर आएगा 0.02। यहाँ पे 4 और 8 12 करेंगे डिवाइड 2 तो 0.06। यहाँ भी 4 का गैप है, यहाँ भी 4 का गैप है, आगे बढ़ा सकते हैं हम 0.10 0.14 0.18 और 0.22 चेक कर सकते हो अगर चेक करना चाहो तो कि गलत तो नहीं हम। और जैसा पहले हमने सीखा था डी निकालने के लिए हम एक मीन एज्यूम करते थे। अब ये वाली कंडीशन इसके अंदर आ गई है। इसमें जिसकी हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, हमने कहा था कि अगर बीच में सेंटर में 2 अगर वैल्यू आ जाए तो कौन सी ले, यहाँ पे हम कोई सी भी ले सकते हैं। ऐसा हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था। इस वाले में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है इस वाले की, मतलब एक्चुअली में देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो थर्ड और फोर्थ दोनों में से कोई सी भी एक वैल्यू ले सकते थे। तो इन दोनों में से हम कोई सी भी एक जो चाहो वो ले लो। मैं ले रहा हूं ये वाली। अब डी निकाले तो डी मतलब XI माइनस ए, और यहाँ पे एज्यूम मीन ये है तो माइनस करते जाए तो 0.2 में 0.10 माइनस करेंगे तो माइनस का 0.08, यहाँ पे माइनस का 0.04, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0.04, यहाँ पे 0.08 और यहाँ पे 0.12 ये आ जाएगा। अब एक बात खास देखो, इसमें और इसमें अंतर ही कितना आ रहा है, और कुछ नंबर तो यहाँ पे बढ़ गए, तो इसलिए कोई फर्क ही नहीं पड़ा इस चीज का। अगर हम ये वाला फार्मूला लगाते या ये वाला फार्मूला लगाए क्या फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे भी वैसे ही मल्टीप्लाई था, जहाँ पे यहाँ पे भी वैसे ही मल्टीप्लाई है। तो हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चल रहे हैं जिसमें जो बात खास है वो तुमने पिछले वाले क्वेश्चंस में गौर करी होगी। जब भी हम डी निकालते तो यहाँ पे हम प्लस भी उसी हिसाब से लिखते जा रहे हैं, अगला नंबर पे भी देख रहे हैं कि सेम गैप आ रहा है और उसी चीज का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे गैप इनकी क्लास हाइट के बराबर होता है। यहाँ पे हाइट थी इसकी 0.04 की हाइट, देख लो हर जगह पे 0.04 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी वही डिफरेंस है। और इस कारण से हम इसको x से डिवाइड करते हैं और जो भी आंसर आता है उसे u बोलते हैं। कहने का मतलब u की वैल्यू होती है d/h। अगर डिवाइड करें तो इसे डिवाइड करेंगे 0.04 से तो हो जाएगा ये माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 1 0, हो जाएगा 1 2 3। अब देखो चीजें कितनी ज्यादा सिंपल हो गई है और अब मल्टीप्लाई करना भी काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो हमें जरूरत पड़ेगी आगे एफ यू की, क्यों? क्योंकि फार्मूला है इसका a प्लस सम ऑफ एफ यू अपॉन सम ऑफ एफ इंटू एच। आई वाली चीज लिखना है वहां पे। और यहाँ पे हाइट हमने देखी है 0.04 है, तो हम वो फार्मूला में यूज करेंगे। अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 इंटू -2 करें तो माइनस का 8, माइनस का 9, 0 2 4 2 8 और 3 2 6। सम ऑफ एफ की जरूरत पड़ेगी, इन सबको प्लस कर लेते। 30 आंसर आ रहा है। सम ऑफ एफ यू प्लस कर लेते, 8 से 8 माइनस कर लेते, 6 और 2 8 होता है, इसमें माइनस करेंगे -1 बचेगा। अब मीन निकालना है तो x बार इक्वल टू a प्लस सम ऑफ एफ यू अपॉन सम ऑफ एफ इंटू डी। a की वैल्यू हमने 0.10 ली थी, यहाँ पे इंटू एच आएगा, d ने a की वैल्यू 0.10 प्लस सम ऑफ एफ यू जो कि है माइनस का 1, सम ऑफ एफ 30 इंटू एच 0.04 था। अब इसे सोल्व कर लेते हैं तो
0.10 प्लस एक्चुअली में प्लस माइनस माइनस है तो माइनस करने थे, तो सॉल्यूशन आ रहा है 0.00133333 चलते ही रहेगा, तो हम इतना ही लिख लेते, वैसे माइनस कर लेते, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0987, वैसे हम यहीं पे खत्म कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मीन। और इसके थ्रू हमने सीखा स्टेप डेविएशन मेथड में जो क्वेश्चन डायरेक्ट और एज्यूम मीन में दोनों में एक जैसे ही हो रहे तो वह स्टेप डेविएशन मेथड से और काफी छोटे हो जाएंगे, मतलब ये वाली चीज। तो इस लाइन पे कंसंट्रेट करके हम समझ सकते हैं, मतलब जो भी हम करना चाह रहे हैं ना, तो हम जब a और t का मल्टीप्लाई करें तो आंसर ज्यादा बड़ा आ रहा हो तो अगली मेथड पे चले जाओ, और एज्यूम मीन में भी बड़ा आ रहा हो तो फिर नेक्स्ट स्टेप डेविएशन में चले जाओ, तो कैलकुलेशन काफी छोटा हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग absentee record of the 40 students of a class for the whole term. Find the mean number of day a student was absent. तो पूरा डाटा दिया है, हमें मीन निकालना है। तो अभी हम कर रहे थे स्टेप डेविएशन मेथड को, पर इसमें एक खास बात है, वो खास बात ये है कि इनकी क्लास हाइट जो है वो हर जगह सेम नहीं है, जैसे 0 से 6 में केवल 6 से 10 में 4, 10 से 14 4, 14 से 20 6, 20 से 28 8। तो इस तरीके से यहाँ पे हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें इनटू हाइट करना होता है और हाइट यहाँ एक जैसी नहीं है। इस कारण से हम इसके लिए डायरेक्ट मेथड या एज्यूम मीन मेथड दोनों में से किसी भी एक मेथड का यूज कर सकते हैं। एज्यूम मीन मेथड का यूज करेंगे तो थोड़ा सा सिंपल पड़ जाएगा, और चाहे हो डायरेक्ट मेथड से करना तो उससे भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें x निकालना पड़ेगा, तो दोनों को प्लस करना है, डिवाइड 2 करना है, इसमें हर बार करना पड़ेगा। 0 + 6 डिवाइड बाय 2 3, क्योंकि इस बार एज सेम नहीं है इस कारण से हर बार प्लस नहीं कर पाएंगे इसके अंदर, इसलिए हर बार हर एक का करके देखना पड़ेगा। 6 और 10 16 बाय 2 8, 10 14 24 बाय 2 12, 14 20 34 17 20 28, तो 24 28 38 66 मतलब 33 38 40 39। तो इस बार एक्स के बीच में बहुत वेरिएशन है। अब कौन सा निकालना चाहते हो ये देख लो, मतलब किस मेथड से करना है, डायरेक्ट से करना है या एज्यूम मीन से करना है। और एज्यूम मीन से करना है तो फिर डी निकालने की कोशिश करो, और डी निकालना हो तो टोटल है ये 1 2 3 4 5 6 7, मतलब फोर्थ नंबर का हमें चाहिए जो कि है 17। अगर तुम्हें डायरेक्ट मेथड से करना है तो फिर तो मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, जैसे कि अगर इसी का यूज करके देखें डायरेक्ट मेथड का, तो यहाँ पे हो जाएगा हमें जरूरत पड़ेगी fx की, तो 11 3 33 80 84 68 96 99 39। अब सम कर लेते हैं, एक तो सम ऑफ f, इसके अलावा सम ऑफ fx। सम ऑफ f तो आ रहा है 40 और सम ऑफ fx आ रहा है 499। मीन का फार्मूला लगा लेते, वो हो जाएगा सम ऑफ fx डिवाइड बाय सम ऑफ f 499 डिवाइड बाय 40। अगर डिवाइड करके देखें तो डिवाइड करने पे आंसर आ रहा है 12.475, राउंड ऑफ करें तो ये हो जाएगा 12.48 अप्रोक्स लिख दें। अब करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, और इसे वापस से स्टेप डेविएशन मेथड से करके देखेंगे। क्वेश्चन में दिया था फॉलोइंग टेबल गिवन द लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। हमें 35 सिटी की लिटरेसी रेट दी है और हमें मीन लिटरेसी रेट बताना है। तो ये तो हो गई एफ, एक्स निकालना है। इस बार देखो एक्स सेम है हर जगह और कंटिन्यूअस भी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को जोड़ेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आ रहा है 100/2 मतलब 50, और एच यहाँ पे 10 है, इसका मतलब अगला 60 फिर 70 फिर 80 फिर 90 होना है। अब अगर हम डी निकालना चाहे तो वो होगा x माइनस ए। अब ए क्या चीज है, तो ए था एज्यूम मीन। एज्यूम मीन के लिए हम देखते हैं कितने यहाँ पे हमको डाटा दिया है, 1 2 3 4 5 ग्रुप दिए।
तो इसका सेंटर वाला मतलब थर्ड ग्रुप हो जाएगा जिसमें आ रहा है 70 जो हो जाएगा ए। तो यहाँ पे 70 माइनस करते जाएंगे, 50 में से 70 माइनस करें तो माइनस का 20, 60 में से माइनस करें तो माइनस का 10, फिर 0, फिर 10, फिर 20। अब देखो पहले हमें इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता, इस बार हमें इतने छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। और अगर स्टेप डिवीजन मेथड की ओर चले तो और छोटा हो जाएगा। स्टेप डिवीजन में हम निकालते थे u जो होता था d/h। अब d/h मतलब जो ये आंसर आया उसमें h का डिवाइड करो। अब h क्या है तो h है क्लास हाइट जो कि 10 की है। इस कारण से सब में देखो 10 एक मल्टीपल आ रहा है, वो सब कट जाएगा। अगर 10 से डिवाइड किया इसमें तो ये जाएगा -2, -1, 0, 1, 2। अब देखो और कितना छोटा नंबर हो गया। वैसे तो फाइनल आंसर में केवल एक 0 का ही फर्क पड़ रहा है, पर फिर भी ठीक है। हमें निकालना है एफ यू। एफ यू देखे यू का मल्टीप्लाई एफ से करते जाए, 3 2 जा 6, 10 1 जा 10, 0 आ जाएगा वाला तो 8 1 जा 8 और 3 2 जा 6। देखो नंबर कितने छुट्टे हो गए। 6 अगर 6 माइनस हो जाएगा, -10 + 8 हो जाएगा -2। तो सम ऑफ एफ यू हो जाएगा -2। और सम ऑफ एफ निकाले तो इन सबको प्लस करना है तो आंसर आ रहा 35। फार्मूला लिखे जो कि है a प्लस सम ऑफ एफ यू अपॉन सम ऑफ एफ इंटू एच। एच यू मीन है 70 प्लस एफ यू आ रहा है -2 अपॉन एफ है 35 इंटू एच है, यहाँ पे एच था 10 का जिससे हमने डिवाइड भी किया था। यहाँ पे सोल्व करें, 5 से डिवाइड करें तो 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। अब ये हो जाएगा -2 इंटू 2 4 और 4 में 7 का डिवाइड करें तो 70 प्लस माइनस माइनस डिवाइड नहीं किया इसकी 0, 40, 7 5 जा 35, 5 बचेगा, 7 7 जा 49। ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। इसको यहीं पे खत्म कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा 69.43 जो कि मेन हो जाएगा। ओके।